तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करता हूं इस साल बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कुछ पॉइंटों से, या आप कह सकते हो कुछ बिल्कुल माइन्यूट से मार्क्स से एग्जामिनेशन रह गया था लास्ट ईयर। आई विश उन सबका एग्जामिनेशन इस बार क्लियर हो जाए और उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो मैं अपनी पूरी स्ट्रीट से 24/7 की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, JOA IT 817 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। तो दोस्तों, ये तो कल रात को ही आ गया था, बट मैंने जानबूझकर रात में वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा फालतू में प्लानिंग होंगे, इसलिए अभी मैं सुबह के टाइम पे ये वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि इससे रिलेटेड जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपको HP हाई कोर्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, और इससे रिलेटेड जो PDF है वो 32-34 पॉइंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। वही चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ, आपको हिंदी में बता रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं अब इस एक वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है क्योंकि उसी से ही आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं JOA भर्ती दोबारा बनाए मेरिट लिस्ट। तो अभी JOA भर्ती से रिलेटेड दोबारा बनाए मेरिट लिस्ट, कौन सी मेरिट लिस्ट की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक बार यही चीज़ आपको कहना चाहता हूं कि अभी तक भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और जिस तरह से आपने 2021 में सपोर्ट किया है, 2022 में भी वैसे सपोर्ट जारी रखना। तो डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये न्यूज़। तो आप देख सकते हैं, एज पर न्यूज़ कटिंग, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने, तो आपको पता है ये सारा केस हाई कोर्ट के पास चला गया था, किस तरह से यहाँ पे याचिका लगाई गई थी 817 से रिलेटेड। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर की गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA IT के पदों को लेकर दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिए हैं कि पोस्ट कोड 556 के विज्ञापन के तहत घोषित सभी पद पोस्ट कोड 447 में की गई भर्ती के अनुसार भरें और मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार करें। तो जो पोस्ट कोड 556 JOIT की बात हो रही है, तो जो 556 के जितने भी पद है वो 447 JOIT 447 के तहत भरने चाहिए इनको, और मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार करें। तो 556 आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार होती हुई देखने को मिलेगी। हालांकि सरकार ने 556 को यहाँ पे रद्द करने की जो घोषणा की थी, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कैंसिल हो चुकी है। तो न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्यवेन वैद्य की खंडपीठ ने पोस्ट कोड 817 में शामिल हुए पोस्ट कोड 556 के बचे हुए पदों को हटाने के आदेश भी दिए। अब 556 रद्द कर दी थी, तो क्या हुआ था, 817 में जो 556 के पद थे वो क्या हुए थे, ऐड हो गए थे। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब 556 रद्द की थी, जो अब हाई कोर्ट ने इसको हटा दिया है, तो मतलब कि जो 556 की जो भर्ती है वो एज इट इज़ होगी। तो जो 817 में जो 17 में जो पद थे वो हट के अब जितने पद थे वो 556 में चले जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे वैकेंसीज हमें रिड्यूस होती हुई देखने को मिल रही हैं। तो आप देखते हैं हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पोस्ट कोड 556 के तहत बचे हुए 560 पदों की भर्ती 18 अक्टूबर 2016 के विज्ञापन के तहत सफल अभ्यर्थियों में ही की जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 556 के जो 560 पद से वो 817 से कम हो जाएंगे। ठीक है, सरकार ने वर्ष 2014 में JOA के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए थे। 13 फरवरी 2015 को पोस्ट कोड 447 के तहत 1421 पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। तो आप देख सकते हैं कि 2015 में भी इतनी बड़ी वैकेंसी सरकार लेके आई थी। कुछ अभ्यर्थियों ने इन पदों को के लिए बनाए नियमों में खामियां बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी। कोर्ट में JOA के 214 वाले नियमों के खिलाफ याचिकाओं के लंबित रहते सरकार ने पोस्ट कोड 556 के तहत 1156 JOA के पदों को भरने के लिए 18 अक्टूबर 2016 को आवेदन आमंत्रित किए थे। ठीक है, तो 556 में आप देख सकते हो 1156 पद थे। ठीक है, तो इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रहते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने इस भर्ती को भी अदालत में चुनौती दी। मामले अदालत में होने के कारण सरकार 1156 पदों में से सिर्फ 596 पद ही उक्त भर्ती नियमों के तहत भर पाई, और सरकार ने बाकी पदों को ना भरने और इन्हें फिर से विज्ञापित करने का फैसला लिया। तो 1156 में से सरकार ने क्या किया था, सिर्फ 596 पद ही भरे थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो बाकी के पद बच गए थे वो किस में ऐड हो गए थे, तो वो पद ऐड हो गए थे आपके JOA IT 817 में। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं साफ लिखा है, कुछ विद्यार्थियों ने इन पद निरस्त किए जाने के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी थी। ठीक है, वर्ष 2020 में सरकार ने JOA के भर्ती नियमों में संशोधित किए और 21 सितंबर 2020 में पोस्ट कोड 817 के तहत फिर से JOA के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इन भर्तियों को भी कुछ विद्यार्थियों ने अदालत में फिर से चुनौती दे दी थी। आपको पता है कि 817 की वही चीज़ हुई कि सरकार की ओर से किए गए संशोधन सही नहीं है और ये पद 2014 के नियमों के अनुसार ही भरे जाएं। कोर्ट ने सभी
काम का निपटारा करते हुए पोस्ट कोड 447 के तहत भरे गए पदों को जायज़ ठहराया और पोस्ट कोड 556 के बचे हुए पद उसी तरह भरने का देखिए, ठीक है। जो भी वैकेंसी 447 के तहत हुई थी वैसे ही 556 में होगी, सेम रूल्स के तहत, ठीक है। और जो 556 में 1156 पद है वो वैसे ही आप देख सकते हैं भरे जाएंगे जिस तरह पोस्ट कोड 447 के पद भरे गए थे, जबकि पोस्ट कोड 817 के तहत विज्ञात पदों को वर्ष 2020 के तहत बने नियमों के अनुसार ही भरने का आदेश दिया। तो 2020 के जो ऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आरएनपी रूल्स के अकॉर्डिंग 817 के पद भरे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 556 के तहत 560 पद पुराने अभ्यर्थियों में से भरने के आदेश के कारण अब पोस्ट कोड 817 के तहत विज्ञापित कुल पदों में 560 पदों की कटौती हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 817 में कुछ यहाँ पे हमें डेफिनेटली वैकेंसीज रिड्यूस होती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो पहली चीज़ क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात कर लूँ तो जो 556 है उसको भरा जाएगा 447 के तहत, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, जो 556 को रद्द किए गए थे जो पद, ठीक है, और जो 817 में उसको इंक्लूड किया गया था वो आप देखेंगे कि वो 556 के तहत ही भरे जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपको पता है कि अभी क्या होगा, कट ऑफ वगैरह मेरे को ऐसा लगता है कि रिवाइज हो सकती है फिर से, फिर भी अपने को पूरा प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहिए। अभी JOA-IT आई होप कि 939 में कोई भी ऐसी वैकेंसीज, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा JOA-IT 939 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वीडियोस हैं, उनके ऊपर आपके लिए क्वेश्चंस लेके आता जाऊँ। बट आप तैयारी करते रहिए क्योंकि आपको पता कोर्ट कचहरी के मामलों का निपटारा कितने कितने सालों के बाद होता है, तरीक पर तरीक आती रहती है। बट हम उम्मीद करते हैं कि JOA-IT 939 में कुछ भी ऐसा ना हो। बाकी आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ तो हाई कोर्ट के आदेश की, तो पोस्ट कोड 556 के विज्ञापन के तहत घोषित पद पोस्ट कोड 447 की भर्ती के अनुसार भरें। दूसरा, पोस्ट कोड 817 में शामिल किए पोस्ट कोड 556 के पदों को भी हटाने का कहा गया है, ठीक है। तो ये पदों को भी हटाने को कहा गया है। तो एक आप कह सकते हैं थोड़ा सा कैंडिडेट्स के बीच में पैनिक क्रिएट हो सकती है, बट जो भी सरकार का, जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन है वो देखना होगा किस तरह से सरकार उसको लेती है और किस तरह से यहाँ पे कट ऑफ रिवाइज होती है देखती है। हमें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश सरकार डेफिनेटली इस दिशा में कुछ कड़े नियम बना के इस केस को जल्दी से जल्दी निपटारा करेगी। हमें अपनी सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।